गणेश उत्सव 2025 की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के प्रसिद्ध पंडालों में बप्पा का भव्य आगमन हो गया है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों में बने विशाल और क्रिएटिव पंडालों में इस बार बप्पा नए रूपों में नजर आ रहे हैं। कहीं पारंपरिक स्वरूप, कहीं मॉडर्न थीम्स के साथ गजानन की झांकियां लोगों को आकर्षित कर रही है। हमारे प्रदेश राजस्थान में भी भक्ति की बयार बह रही है। मंदिरों में अल सुबह से लगी कतारों में लगे आम और खास भक्ति और उल्लास के संगम को खुद बयां कर रहे हैं। आज आपको लेकर चलेंगे प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में और करवाएंगे दर्शन लाइव। तो चलिए गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगाते हैं और शामिल होते हैं गणेश उत्सव की धूम में। सहयोगी अनिल भार्गव शाहबाद से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या तस्वीरें हमें दिखा सकते हैं, किस तरह दर्शन करवा सकते हैं? जी स्वप्निल, मैं अभी शाहबाद कस्बे के गणेश पंडाल में मौजूद हूं, जहां पर गणेश जी की झांकी सजाई गई और जगह जगह गणेश जन्म उत्सव की आज काफी धूम देखी जा रही है। मंदिरों की बात की जाए या गली मोहल्लों की बात की जाए, हर तरफ गणेश जी के जयकारों की आवाजें सुनाई दे रही। इससे क्षेत्र का माहौल बिल्कुल भक्तिमय बना हुआ है और करीब 9 से 10 दिन तक क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना रहेगा। जगह जगह पंडाल सजाए गए हैं जिनमें गणेश जी की प्रतिमाओं की आज स्थापना की गई है और गाजे बाजे के साथ कई जगह आयोजन किए गए हैं। और मैं साफ तौर पर दिखाना चाहूंगा, शाहबाद में भी ये गणेश पंडाल सजाया गया, जहां पर विशेष पूजा अर्चनाओं के साथ रोज सुबह शाम आरती की जाएगी और इस वक्त क्षेत्र का माहौल बिल्कुल भक्तिमय बना हुआ है। मैं गणेश मंडल के कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे ही बात कराने की कोशिश करूंगा। अभी गणेश महोत्सव की धूम बनी हुई है, क्या तैयारी की गई है और किस तरीके के आयोजन किए जाएंगे, क्या कहना चाहोगे? अभी गणेश महोत्सव को लेके काफी 9-10 दिन झांकियां सजाई गई हैं गलियों में और बड़ा भक्ति भाव का माहौल है। मतलब 9-10 दिनों के बीच में और काफी झांकियाओं में कई तरह के सुंदरकांड वगैरह पाठ पूजाओं का किया जाएगा आयोजन। आज हमारी झांकी में श्री कृष्ण भगवान की झांकी लगाई जाएगी, सजाई जाएगी, जिसमें कृष्ण भगवान का जन्म दिखाया जाएगा और उल्लास के साथ झांकियों का जो मेंटेन है वो किया गया है। आप क्या कहना चाहोगे? अभी गणेश महोत्सव की धूम मची हुई है, तो किस तरीके की साज सज्जा की गई है आप द्वारा? पूरे शाहबाद में गणेश जी की झांकी और पूरे बाजार में आज जगह जगह छक्का जाम हो रहा है। अभी गणेश महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है और मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीके की तैयारी की गई घर परिवार में? सब जगह यही लगा हुआ है, माहौल साथ से चल रहा है। सब लोग अपनी तैयारी में अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए कोई भी फ्री नहीं है मंडली वाले। और किस तरीके के भजन कीर्तन आदि के आयोजन किए जाएंगे? 9 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा, क्या कहना चाहोगे? खूब सारे के भजन संध्या, सुंदरकांड वगैरह आदि सब चीज का आयोजन किया जाएगा। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो किस तरीके के सुरक्षा को लेकर या बारिश को लेकर इंतजाम किए गए हैं पंडालों में? बारिशों के पंडाल में देखते हो तिरपाल वगैरह लगाए गए हैं और सुरक्षा के देखते हुए बगल में टीम वगैरह और प्रशासन की थोड़ी बहुत हो गई है। तो जैसा कि स्वप्निल, बिल्कुल अभी हमारी यहाँ पर बात अनिल, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा ना बप्पा के नजदीक जाएं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हम बताना चाहते हैं कि मुंबई से भी अगर कोई देख रहा हो, महाराष्ट्र से भी कोई देख रहा हो, तो वो देखें हमारे यहाँ भी थीम्स होते हैं और क्रिएटिव बप्पा होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता और किस थीम पर गणेश जी हैं, ये अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए, किस तरह की सजावट है। बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये साफ तौर पर देख सकते हैं, बिल्कुल फूलों से और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ये गणेश जी के पंडाल सजाए गए और इसमें लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि रात को भी ये आकर्षक तरीके से झांकियां देखने में नजर आ सके। और कई तरह के ये गणेश प्रतिमाओं के अलग अलग स्वरूप अलग अलग हिसाब से सजाए गए हैं शहरी क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में विशेष तौर से गणेश जी की झांकियां सजाई जाती हैं, तो ऐसे में बिल्कुल गली मोहल्लों में सजावट भी की जाती है, लाइटिंग के जरिए की जाती है, फ्लावर के जरिए भी की जाती है। तो हर तरफ बिल्कुल गणेश जी की झांकियां अच्छी तरीके से सजाई गई है ताकि झांकियां और पंडाल देखने में आकर्षक लगे। और अब सुबह शाम यहाँ पर विशेष पूजा अर्चनाओं का
दौर रहेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह और उमंग देखी जा रही है। आज गणेश जन्मोत्सव है, वो गणेश जन्मोत्सव को लेकर के हर घर में विशेष पूजा अर्चनाएं की गई हैं और छोटी छोटी गणेश जी की प्रतिमाएं घर परिवार में लगाई गई हैं, झांकियां सजाई गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं घर परिवार में रौनक देखने को मिल रही है और बिल्कुल हर तरफ पांडालों में भी सजावट की गई है। तो लोग गणेश जी के जन्मोत्सव के मौके पर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं और रात्रि को भजन कीर्तन आदि के आयोजन किए जाएंगे। जी ठीक है, आप मेरे साथ रहें। मेरे साथ इस वक्त बांसवाड़ा से कुलदीप गृहस्थी भी जुड़ रहे हैं, विनीता पालीवाल राजसमंद से मेरे साथ जुड़ रही हैं और मनीष शर्मा निवाई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनीता, मैं आपके पास आऊंगा, किस मंदिर में आप हैं? दर्शन करवाइए, सबसे पहले तो दर्शन करवाइए। विनीता, सुन पा रही हैं आप मुझे? नहीं लगता है विनीता तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। कुलदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुलदीप, कहां पर हैं आप? दर्शन करवाइए सबसे पहले तो। जी, आप सबसे पहले दर्शन करिए बांसवाड़ा के गांधी मूर्ति पर। ये विराजमान है गणपति बप्पा मोरया के गूंज के नारे लग रहे हैं। बांसवाड़ा में करीब 5,000 से अधिक छोटी और बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो गणपति बप्पा मोरया के गूंज के नारे लग रहे हैं, बांसवाड़ा शहर के अंदर करीबन 2,000 से अधिक प्रतिमा लग गई है। यहाँ के व्यवस्थापक है वो हमारे साथ में है। तो किस तरह की तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं आप? की तैयारी हो रही है और बांसवाड़ा में सबसे बड़ी आयोजन राष्ट्र भी किया गया है और आज हमारे हल किया है। जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर पांडाल के अंदर सजाया गया है और सभी व्यवस्था की गई है पांडाल के अंदर, आप किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी करते हैं, कल जब करीब 5,000 से अधिक की प्रतिमा बांसवाड़ा शहर में लगाई। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया और क्या क्या व्यवस्था की गई है। आज की व्यवस्था को लेकर अपना चौराहे पे 10 आदमी खड़े हैं अधिकारियों के साथ और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। शहरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। अधिकारी अलग है, इंचार्ज अलग है, मोबाइल अलग है और हमारी बाइक और मोटरसाइकिल गलियों में रन कर रही है। ये प्रशासन ने इस बार ऐसी कार तैयारी की क्योंकि बांसवाड़ा शहर में सबसे बड़ा गणपति महोत्सव है, 2,000 प्रतिमा लग रही है। सबसे पांडवों पर क्या व्यवस्था की जाएगी क्या? पंडाल पर व्यवस्था की जाएगी और हर पंडाल का सर्वे किया जाएगा। प्रशासन ने बताया आपकी तैयारी कर रही है। हमारे पीछे देख रहे होंगे गणपति बप्पा मोरया के नारे लग रहे हैं। उसके साथ में ये गांधी मूर्ति पर पहली बार स्थापित की गई है क्योंकि बांसवाड़ा शहर के अंदर लोगों की संख्या ज्यादा है और लोगों में संख्या ज्यादा देख रहे होंगे आप, बहुत नजारे बजे हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, कुलदीप, मैं चाहूंगा आप जी बिल्कुल, गणपति बप्पा जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं पंडालों में, आप एक बार गणपति बप्पा को नजदीक से दिखाएं, कितनी विशाल मूर्ति है। महाराष्ट्र भी देख ले कि राजस्थान पीछे नहीं है। जी हाँ, मैं आपको जरूर दिखाता हूँ। ये देखिए गणपति बप्पा
जो एक बड़े विशाल रूप में खड़े हैं और ये गणपति जी जो बांसवाड़ा के गांधी मूर्ति चौराहे पर लगाए गए हैं और यहाँ मूर्ति जो बनी है ये करीबन 10 फीट के ऊपर करीबन 12 फीट मूर्ति बनाई गई है और मैं और पास में ले जाकर आपको दिखा रहा हूँ। देख लो बिल्कुल लगे हुआ है घंटों का भोग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ ही देर के बाद में ये आपको बता दूं ये विराजमान है हाथी के ऊपर के विराजमान हुए हैं और ये गणपति बापा का सीजन देख रहे हैं क्योंकि ये बांसवाड़ा के अंदर गांधी मूर्ति का चौराहा है, वहाँ पर सबसे ठीक है, बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है कुलदीप, मैं देखिए निवाई का भी यहाँ पर रुख करता हूँ। सहयोगी मनीष मेरे साथ हैं। मनीष, आप कहाँ पर हैं? और सबसे पहले तो दर्शन करवाइए बप्पा के। मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनीष, मनीष मुझे अगर आप सुन पा रहे हैं तो बप्पा के दर्शन करवाइए। ये गणेश जी का मंदिर है। गणेश कैमरामैन से कहूंगा कि गणेश जी महाराज का मंदिर है जिसमें आकर्षक रूप से पूरी तरीके से मंदिर को सजाया गया है और सुबह से ही इस मंदिर में लगातार सजावट देख सकते हैं आप मंदिर में ऑडियो डिस्टर्ब हुआ है, आपका ऑडियो डिस्टर्ब हुआ है, ऑडियो नहीं मिल रहा है। मनीष, कुछ पलों में मैं आपके पास आता हूं। एक बार आप पीसीआर से बात करके अपना ऑडियो दुरुस्त करवाएं। आपका ऑडियो बिल्कुल भी मुझे नहीं मिल रहा है। खेड़ली का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी इकलेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इकलेश, आप कहां पर खड़े हैं? बप्पा के दर्शन करवाइए। जी कपिल, मैं दर्शन कराना चाहूंगा। मैं खेड़ी गणेश जी मंदिर पर मौजूद हूँ और श्री गणेश जी महाराज की बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी की मूर्ति है। यहाँ मंदिर को सजाया गया है और सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई है और मंदिर में मनौतियां मांग रहे हैं क्योंकि प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज और इस मंदिर की आस्था और विश्वास ये है कपिल की, इससे एक बहुत बड़ी बात जुड़ी हुई है कि उक्त मंदिर दिखाना चाहूंगा कि रेलवे लाइन के बिल्कुल पास है। रेलवे द्वारा उक्त मंदिर के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन गणेश जी महाराज का चमत्कार ही मान सकते हैं कि इस मंदिर को आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए और ये रास्ता तो गणेश जी की कृपा से खोल दिया गया है जिससे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अभी सुबह से ही लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं खेड़ली कस्बे में इस समय इसी मंदिर से शोभा यात्रा जो बाजार में मुख्य प्रमुख मार्गों में होकर निकल रही है, इसलिए अभी शोभा यात्रा में गए हुए हैं लोग और धीरे धीरे श्रद्धालु है दर्शन करने आ रहे हैं और महिलाएं आज गणेश जी को मनाने के लिए भी आई हुई है और पूजन कर रही है क्योंकि गणेश जी के पिता भोलेनाथ को मनाना अति आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ पे मना रही है। तो कुछ महिलाओं से बातचीत कराना चाहूंगा। आज गणेश चतुर्थी है तो कैसे गणेश जी को मना रहे हैं आप? सुबह से आप गणेश भगवान को, गणेश जी की कैसे पूजा कर रहे हो आप? प्रार्थना करके गणेश जी की मनोकामना रहे हैं, अपनी मनोकामना को गणेश भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मनोकामना को शांति बनाए रखे, घर में सुख शांति रहे। वही कुछ श्रद्धालु है और मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। सबसे जी, गणेश जी महाराज विराजमान है। आज गणेश जी का जन्मदिन है, तो किस तरीके से उल्लास के साथ क्षेत्र में मनाया जा रहा है? बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणेश जी का जो जन्मोत्सव है वो हमारे यहाँ से रैली भी निकाली जा रही है, बाजार में रैली चल रही है और सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और अभी 5 बजे बाद भीड़ चालू हो जाएगी
और सभी का जो मन्नतें हैं वो पूरी होती है यहाँ पे। और क्या क्या शाम को रात को आयोजन होने वाले हैं? शाम को भजन कीर्तन भी होने वाले हैं और केक भी कटेगा यहाँ पे, और सारे ही अच्छी तरीके से बाजे से साज सामान से भजन कीर्तन भी होंगे। जी स्वप्निल, बताना चाहूंगा कि पास में ही खेड़ली के श्री मनसापूर्ण गणेश जी का मंदिर भी है नगला माधोपुर में। हाँ। आज विशाल मेला भरा हुआ है। खेड़ली कस्बे सहित आसपास के लोगों का भी हुजूम वहाँ उमड़ पड़ा है। वहाँ भंडारे का, संकीर्तन का भी आयोजन हो रहा है। समाचार प्लस ने दोपहर को 1 बजे वाले बुलेटिन में वहां से भी लाइव करके दिखाया था लोगों को, और पूरे प्रदेश वासियों को चैनल के माध्यम से वहां भी दर्शन कराए थे। और आज ये खेड़ली कस्बे का एकमात्र गणेश मंदिर है। वैसे ठीक है, बताना चाहूंगा जैसे ठीक है अखिलेश, आप मेरे साथ रहें। मैं एक बार फिर निवाई का रुख करता हूं। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, आपने दर्शन करवाए, अब वहां की तस्वीरें दिखाएं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कतारों में तो आम और खास दोनों ही होते हैं, और मुझे बताया जा रहा है आपके साथ कोई खास भी है। साथ यहाँ निवाई पीपलों की जो विधायक साहब है रामसाई वर्मा जी, मैं इनसे आप जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से आज गणेश चतुर्थी का जो त्योहार मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के सुबह से ही मंदिर में भीड़ देखी जा रही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या भगवान से देश प्रदेश के लिए क्या मनोकामना मांगे? पूरे विश्व में जब भी धार्मिक आस्था का और यहाँ पे सुबह से लेकर सभी लोग यहाँ कर रहे हैं। आज हमारे देव महाराज को भी मेला चल रहा है, तो वहाँ क्या क्या था, और करीब 10-17 लाख देव महाराज के आस हैं, और साधु माता का आस्था की कमलता है, कमल के पुष्प हो ये हिंदू धर्म के लिए बढ़िया, देश के लिए बढ़िया। वो गणेश जी का महाराज है। गणेश जी तो दातार, गणेश दुनिया को देते ही है, जो भी है इसी की वजह से आज सारा हर आदमी का कुछ काम होता है, चाहे वो शिलान्यास करें, चाहे और कोई काम गणेश जी उससे बात करते हैं। हमारी पूरी मेरी विधानसभा के लोग खुशहाली रहे, खुशहाली आने वाला साल से बढ़िया रहे, इसी की आस्था के साथ में आए हैं। बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह से विधायक साहब ने कहा कि यहाँ पर देश प्रदेश की विधानसभा क्षेत्र की मंगल कामना के लिए गणेश जी महाराज के सामने आए हैं, मैं आपको आगे मंदिर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से सुबह से ही लगातार भक्तों का जो जमावड़ा है वो मंदिर में देखा जा रहा है। मैं आपको मंदिर की तस्वीरें साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको भगवान गणेश के दर्शन कराना चाहूंगा। जी, आप तस्वीर में बिल्कुल साफ देख सकते हैं, यहाँ भगवान गणेश का जो है विशेष श्रृंगार किया गया है, फूलों से सजाया गया है, और सुबह से ही भक्त जो है लगातार बप्पा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। एक अद्भुत संयोग बना है, बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी काफी सालों के बाद दिखाई दी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लोगों में भगवान गणेश को लेकर के उत्साह है, सुबह से ही बाजारों से मिट्टी के गणेश की प्रतिमाएं अब सब अपने घरों पर ला रहे हैं। ठीक है मनीष, आप मेरे साथ रहें। मैं राजसमंद का भी रुख कर लूं। सहयोगी विनीता मेरे साथ है। विनीता, आप कहां पर हैं? बप्पा के दर्शन करवाइए। मैं आपको बता दूं, राजसमंद से जिस हिसाब से जगह जगह से जो गणपति एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, फिर यहाँ पूजा अर्चना होकर यहाँ से जो गणपति है उनको ले जाया जाता है। मेरे पीछे जो नगर परिषद के जो गणपति हैं उनकी जो मिट्टी की प्रतिमा जो आप देख सकते हैं, भव्य प्रतिमा जो है इनका अभी यहाँ से जो मुहूर्त हुआ है, पूजा अर्चना हुई है, आरती हुई है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और भी जो गणपति है वो यहाँ पे विराजित हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा जो ले जाए जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे चेयरमैन, जो पूर्व चेयरमैन है, अभी जो हाई चेयरमैन है, वो खड़े हैं। मैं बातचीत करूंगा कुछ लोगों से। कैसे क्या रहा इस बार का जो नजारा है? इस बार का हमारे शिवदल मेवाड़ द्वारा ये 87 में चालू किया गया था, आज 38वां साल है, और केलवा में 37वां साल है। ये आयोजन हम बड़े धूमधाम से करते हैं, और आज बड़ा ही आनंद आया। सवेरे से इस पूजा पाठ में लगे हुए थे, और अब अपने यहाँ से मूर्ति जो है अपने अपने स्थान पे स्थापना करने के लिए ले जा रहे हैं अभी, और भव्य कार्यक्रम
कार्यक्रम होगा। यहाँ पर 5 दिवसीय होगा और केलवा में 7 दिवसीय होगा। जो आपके यहाँ पे गणपति महोत्सव से आप देख सकते हैं मेरे साथ में यहाँ जिस हिसाब से अभी जो लोग हैं उनको पूरे गाजे बाजे के साथ जो गणपति महाराज है उनकी प्रतिमा को ऐसे ले जाया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर जो 5 दिवसीय नगर परिषद द्वारा गौरी और भजन संध्या के अलग अलग तरीके से जो कार्यक्रम है उसका आयोजन भी किया जाएगा। मैं आपको बता दूं मेरे पीछे जो गणपति है वो अपने अपने पंडालों में उनको ले जाया जाएगा। जिस हिसाब से आप देखते हैं भव्य प्रतिमाएं जो मिट्टी की है और अलग अलग जो पंडालों में उनको विराजित की जाएगी। 5 दिवसीय गणपति आज से शुरू हुआ और राजसमंद से भव्य बस स्टैंड से ये जो कार्यक्रम है यहाँ से आगाज हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेरे साथियों का इन तस्वीरों के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है लोगों ने घर में बैठे बप्पा के न केवल दर्शन किए होंगे, मन्नतें भी मांग ली होगी। एक बार फिर अंत में आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। नमस्कार।